नमस्कार। कभी सोचा है कि सक्सेस यानी सफलता ये कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि एक ऐसा खेल है जो हमारे अंदर ही खेला जाता है। आज हम शिव खेड़ा की बहुत ही असरदार किताब आप जीत सकते हैं कि उन्हीं कोर प्रिंसिपल्स को समझने वाले हैं जो ये सिखाते हैं कि जीत की शुरुआत हमेशा हमारे अंदर से ही होती है। देखने में ये एक छोटा सा वाक्य लगता है ना, लेकिन सच कहूं तो इसमें सफलता का पूरा सार छुपा है। बात ये नहीं है कि हम क्या काम करते हैं, बल्कि ये है कि हम उसे कैसे करते हैं। और असली खेल बस यहीं से शुरू होता है, हमारे अंदर, हमारी अपनी सोच में। तो इस सफर में हमारा पहला और सबसे जरूरी कदम है हमारी बुनियाद को समझना। और शिव खेड़ा के मुताबिक सक्सेस की ये बुनियाद, ये नींव कुछ और नहीं बल्कि हमारा अपना नजरिया है, हमारा एटीट्यूड। किताब में एक बहुत प्यारी कहानी है गुब्बारे वाले की। एक बच्चे को वो समझाता है, कहता है, बेटा गुब्बारा अपने रंग की वजह से ऊपर नहीं जाता, बल्कि उसके अंदर जो भरा है ना, वो उसे ऊपर ले जाता है। और ये बात बिल्कुल हम पर भी लागू होती है। बाहर के हालात कैसे भी हों, लेकिन हमारा अंदर का नजरिया ही ये तय करेगा कि हम अपनी जिंदगी में कितना ऊपर जाएंगे। और देखिए, ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, इसके पीछे सॉलिड डेटा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में एक चौंकाने वाली बात पता चली कि किसी भी इंसान को नौकरी मिलने के पीछे 85% वजह उसका एटीट्यूड होता है। सिर्फ 85%। हमारी स्किल्स, हमारी नॉलेज, ये सब तो सिर्फ 15% मैटर करता है। जरा सोचिए, हम अपनी 85% कामयाबी की चाबी को कितना नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा, बड़ी बड़ी इमारतें किस वजह से खड़ी रहती हैं? अपनी नींव की वजह से, है ना? कैलगरी टावर को ही ले लीजिए, इसका 60% हिस्सा जमीन के नीचे है, जो हमें दिखाई भी नहीं देता, पर वही तो पूरी बिल्डिंग को संभाले हुए है। ठीक इसी तरह कामयाबी की नींव भी हमारा एटीट्यूड ही है। ये वो अनदेखा हिस्सा है जो हमारी पूरी जिंदगी को मजबूती देता है। एक ही मुश्किल, एक ही चैलेंज दो लोगों को बिल्कुल अलग नजर आ सकता है, जैसे डेविड और गोलियत की कहानी में। बाकी सब लोगों के लिए गोलियत इतना बड़ा था कि उसे मारा ही नहीं जा सकता, लेकिन डेविड के लिए, उसके लिए वो इतना बड़ा था कि निशाना चूक ही नहीं सकता था। देखा, हमारा नजरिया ही ये तय करता है कि सामने वाली मुश्किल एक दीवार है या फिर एक दरवाजा। तो जब हमारा देखने का नजरिया पॉजिटिव होता है, तो हम खुद को भी एक अलग नजर से देखने लगते हैं। और बस यहीं से बात आती है सेल्फ एस्टीम की, यानी आत्मसम्मान की, अपनी खुद की कीमत पहचानने की। तो ये सेल्फ एस्टीम आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये वो कहानी है जो हम हर रोज खुद को अपने बारे में सुनाते हैं। और यकीन मानिए, ये कहानी हमारे काम पर, हमारे रिश्तों पर, मतलब जिंदगी की हर चीज पर बहुत बहुत गहरा असर डालती है। किताब में एक और दमदार कहानी है। एक एग्जीक्यूटिव ने एक भिखारी से पेंसिलें खरीदी और उसे बिजनेसमैन कहकर बुलाया। बस वो एक शब्द और सब कुछ बदल गया। जैसे ही उस इंसान ने खुद को एक कारोबारी की तरह देखना शुरू किया, उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। ये कहानी सिखाती है कि जब किसी इंसान को उसका मान सम्मान वापस मिलता है ना, तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। हमारा सेल्फ एस्टीम कैसा है, ये हमारे हर एक्शन में झलकता है। हम आइडियाज पर बात करते हैं या लोगों के बारे में, हम जिम्मेदारी लेते हैं या दुनिया को कोसते हैं। ये जो फर्क है ना, ये हमें आईना दिखाता है कि हम किस रास्ते पर हैं और हमें असल में जाना कहाँ है। अच्छा, पॉजिटिव एटीट्यूड और हाई सेल्फ एस्टीम, ये सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन सवाल ये है कि इन्हें अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए। इसका जवाब है आदतें, हमारी हैबिट्स। ये हमारी ऑटो पायलट की तरह हैं, जो हमारी सोच को एक्शन में बदल देती हैं। एक ताकतवर हाथी, सोचिए, एक मामूली सी रस्सी से बंधा रहता है और उसे तोड़ने की कोशिश भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि बचपन में ही उसे यकीन दिला दिया गया था कि वो मजबूत जंजीर को नहीं तोड़ सकता। अक्सर हम भी तो उसी हाथी की तरह अपनी पुरानी मनगढ़ंत सोच की रस्सियों से बंधे रहते हैं, ये जानते हुए भी नहीं कि अब हम पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। ये एक बहुत पावरफुल लाइन है। हम आदतें बनाते हैं और आदतें हमारा चरित्र बनाती हैं। मतलब पहले हम अपनी आदतें चुनते हैं और फिर वही आदतें हमें बनाती हैं। हमारा कैरेक्टर कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये तो बस हमारे हर रोज के छोटे छोटे एक्शन और सोच का टोटल है। हम जो चीज बार बार करते हैं, आखिरकार हम वही बन जाते हैं। तो सवाल फिर वही है कि अच्छी आदतें बनाएं तो बनाएं कैसे?
इसके लिए किताब में एक बहुत ही प्रैक्टिकल 21 डेज का फॉर्मूला दिया गया है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक प्रॉपर एक्शन प्लान है। कोई भी इसे अपनाकर अपनी जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव की शुरुआत कर सकता है। एटीट्यूड, सेल्फ एस्टीम, आदतें, ये सारी चीजें मिलकर हमें कहाँ ले जाती हैं? ये हमें ले जाती हैं सक्सेस की एक बिल्कुल नई और गहरी परिभाषा की तरफ। ये सिर्फ मंजिल पाने के बारे में नहीं है, बल्कि उस विरासत के बारे में है, उस लेगेसी के बारे में है जो हम अपने पीछे छोड़ कर जाते हैं। तो आखिर सफलता है क्या? ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि बस वहां पहुंच गए और बात खत्म। अर्ल नाइटिंगेल ने कहा है, सफलता एक योग्य लक्ष्य की प्रगतिशील प्राप्ति है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है प्रगतिशील, यानी प्रोग्रेसिव, मतलब लगातार आगे बढ़ते रहना। सफलता एक सफर है, कोई आखिरी स्टेशन नहीं। जीतने वालों और हारने वालों में फर्क उनके काम का नहीं, उनकी सोच का होता है। हारने वाले सिर्फ वादे करते हैं, जबकि जीतने वाले कमिटमेंट करते हैं। हारने वाले कहते हैं, अरे कुछ किया जाना चाहिए, जबकि जीतने वाले कहते हैं, मुझे कुछ करना चाहिए। है ना ये सोच का एक छोटा सा बदलाव, लेकिन इसके नतीजे बहुत बड़े होते हैं। आखिर में एक ऐसी कहानी है जो शायद विरासत का असली मतलब समझाती है। जरा सोचिए, एक तूफान गुजरा है, समंदर किनारे हजारों स्टारफिश रेत पर फंसी हुई हैं, और एक इंसान एक एक को उठाकर धीरे से वापस पानी में फेंक रहा है ताकि वो जिंदा रह सकें। तभी वहां एक और शख्स आता है और उससे पूछता है, अरे भाई, यहाँ तो हजारों हैं, तुम अकेले क्या ही फर्क पैदा कर लोगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से भी पूछते हैं, है ना? जब हमें अपनी कोशिशें बहुत छोटी लगने लगती हैं। वो इंसान कुछ नहीं कहता, बस नीचे झुकता है, एक और स्टारफिश उठाता है, उसे पानी में फेंकता है और फिर कहता है, इससे इस एक को फर्क पड़ता है। शायद यही सच्ची कामयाबी है, ये जानना कि हमारे एक छोटे से काम से भी किसी एक के लिए पूरी दुनिया बदल सकती है। तो इस किताब के सारे सबक हमें घूम फिरकर एक ही सवाल पर लाके छोड़ देते हैं, जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि हम क्या फर्क लाएंगे।